गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने नेचुरल इंडिकेटर लिटमस को पढ़ा था। आज हम और दूसरे नेचुरल इंडिकेटर पढ़ेंगे जिसमें टर्मरिक आता है, चाइना रोज़ आता है। तो सबसे पहले हम टर्मरिक को डिस्कस करते लेते हैं। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से काम करता है हम एक्टिविटी 5.2 करते हैं। आप क्या करो, 1 टेबल-2 स्पूनफुल टर्मरिक पाउडर ले लो, उसमें कुछ क्वांटिटी में पानी मिक्स करो और उसका पेस्ट बना लो। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। तो आप जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, फिल्टर पेपर, उस पर टर्मरिक पेस्ट को लगा लो, डिपॉजिट कर लो और उसको सुखा लो और फिर उसके आप पत्ती पत्ती स्ट्रिप बना लो। तो आपको येलो पेपर जो है कि उसकी स्ट्रिप, टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप मिल जाएंगी। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। आप टर्मरिक पेपर पे एक ड्रॉप सोप सोल्यूशन की डालो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखते हो आप कि जहाँ जहाँ पर आप सोप सोल्यूशन डालते हो वहाँ पर टर्मरिक का पेपर जो है वो रेड कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो बेसिक सोल्यूशन है उनके साथ ही अपना कलर चेंज कर लेता है। तो हम इसको कहते हैं कि ये इंडिकेटर है, और क्योंकि ये अपना बेसिक सोल्यूशन में कलर चेंज है, बेसिक मीडियम में ये अपना कलर चेंज कर रहा है। तो जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है कि आप बहुत सुंदर कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड भी बना सकते हो। तो आप जैसे ये दिखाया गया है कि ये इससे कार्ड बनाए जा रहे हैं सोप सोल्यूशन यूज़ करके। तो अब हम देखते हैं हमारे पास एक दूसरा इंडिकेटर है, दैट इज़ कॉल्ड चाइना रोज़ इंडिकेटर। आप क्या करो, कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर। उनको बीकर में रख दो। ऐड some warm water, keep the mixture for some time till water become colored। और आप उनको मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जिससे कि जब तक कि वाटर जो है वो कलर हो जाए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। और आप इस कलर्ड वाटर को आप इंडिकेटर की तरह यूज़ करो। ऐड 5 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू ईच वन ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। 5.4 में आपको कुछ सोल्यूशन दिए हुए हैं, जैसे शैम्पू है, इसका डाइल्यूट सोल्यूशन तो ये आपको पता है ये बेसिक होगा। लेमन जूस है, एसिडिक होगा। सोडा वाटर है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन है। विनेगर है सोल्यूशन है। शुगर सोल्यूशन है, कॉमन सोल्यूशन है। तो अब देखो, जिसमें जो एसिड और बेस सोल्यूशन होंगे वो अपना कलर चेंज करेंगे। कैसे कलर चेंज करते हैं ये अभी हम देखते हैं, है ना। अच्छा, what is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solution? China rose indicator turn acidic solution to dark pink। चाइना रोज सोल्यूशन क्या का सोल्यूशन एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, मैजेंटा कलर, और बेसिक में ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इससे आपको पता लग गया कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। तो आपकी टेबल जो बनी हुई है, तो उससे आप डिफरेंट सब्सटेंसेस का पता लगा सकते हो, सोल्यूशन एसिडिक है और या फिर बेसिक है। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब ये आपने एक्टिविटी में इसको आप करके देखना। चाइना रोज़ का सोल्यूशन तो आप घर में भी बना सकते हो और बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। और फिर आप अपने घर में लेमन जूस है तो लेमन जूस से आप इसको करके देखना, तो आपको एसिडिक और बेसिक दोनों का पता चल जाएगा। तो अब हमारे पास हम एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 5.4। ये आप वैसे ये अब एक्टिविटी लेबोरेटरी में करी जाएगी। तो अभी तो हमारे पास लेबोरेटरी में हमारे पास वाली जो लेबोरेटरी से मिल सकती हैं चीज़ें वो अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे केमिकल हमें लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। तो आप इनसे जो होने वाली एक्टिविटी है वो हम स्कूल में देखेंगे। और फिर जो इंडिकेटर है ना, तीनों इंडिकेटर, तो आप इन इंडिकेटर का इफ़ेक्ट इन एसिड्स पे और बेस पे देख सकते हो कि ये इंडिकेटर किस तरीके से अपना कलर चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन असल में वो रिएक्शन है कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के एसिड और बेस को मिलाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन देते हैं। और न्यूट्रल सोल्यूशन में मतलब ना तो वो सोल्यूशन एसिड रहता है ना बेस रहता है, मतलब उसका वो न्यूट्रल हो जाता है। अब देखो उसके लिए हम क्या करते हैं। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। लेट अस सी
व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विद ए बेस। जब हम एक एसिड को बेस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज टू फार। अब इसके लिए हम एक दूसरा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं जिसको हम फिनोप्थिलीन कहते हैं, जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। अच्छा, ये फिनोप्थिलीन इंडिकेटर क्या करता है, लैब में मिलता है, हमें लेबोरेटरी में मिलता है। लेबोरेटरी में हम बेसिकली इसी इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, या तो हमें लिटमस पेपर मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन मिलता है, या फिर फिनोप्थिलीन मिलता है। अब एक्टिविटी 5.5 देखते हैं हम। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन क्लास, मतलब ये केवल हम लेबोरेटरी में करेंगे और मतलब आपको हम ही लोग करके दिखाएंगे, टीचर करेंगे इसको, आप लोग नहीं करेंगे, आप केवल जनरली ऑब्जर्व करेंगे। फिर 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। आप क्या करो, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो और नोट डाउन इट्स कलर, आप उसका कलर देखो। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनोप्थिलीन, और आप फिनोप्थिलीन का कलर भी देखो। सोल्यूशन ऑल्सो एड 2-3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब आप इसमें क्या करो, 2-3 ड्रॉप इंडिकेटर मतलब उसमें एसिड में इंडिकेटर की डाल दो। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और आप धीरे से टेस्ट ट्यूब को मिलाओ। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड, क्या आप एसिड के कलर में कोई चेंज देखते हो। एड एसिडिक सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय ड्रॉपर। अब आप धीरे धीरे एसिडिक सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालते जाओ ड्रॉपर से। अच्छा, तो आप क्या देखोगे, स्टिर द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और धीरे धीरे आप टेस्ट ट्यूब को हिलाते रहो। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज आता है। कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। तो आप क्या करो, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल दो, और जब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तो पिंक कलर आना ही लगेगा। क्योंकि देखो, पहले तो हमने सोल्यूशन एसिड लिया था, जब हमने फिनोप्थिलीन डाला तो कोई कलर नहीं आ रहा था, ठीक है। जब तक हम सोल्यूशन बेसिक नहीं होगा तो क्या होगा, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो पहले सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है मतलब क्या है, एसिड को वो न्यूट्रलाइज करेगा, और फिर धीरे धीरे हम डालते रहेंगे तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी सोल्यूशन में, तो क्या होगा, सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। जब सोल्यूशन बेसिक होगा तो वो पिंक कलर देगा। तो यही हम देखते हैं कि फिनोप्थिलीन क्या करती है, एसिड सोल्यूशन के साथ तो कलरलेस रहती है, लेकिन वो बेसिक सोल्यूशन के साथ पिंक कलर देती है। नाउ ऐड 1 or more ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप 1-2 ड्रॉप दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, तो आप क्या देखोगे, कलर पिंक कलर फिर डिसअपीयर हो जाता है। अब फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करना शुरू करो, तो आप देखोगे आप मिक्स करते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, और एक स्टेज ऐसी आती है जब सोल्यूशन फिर दोबारा से पिंक कलर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन दोबारा से बेसिक हो गया। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक द फिनोप्थिलीन गिव पिंक कलर, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस। तो इससे हमें पता चलता है कि जब फिनोप्थिलीन सोल्यूशन हम मिक्स करते हैं, फिनोप्थिलीन मिक्स करते हैं बेसिक में, तो वो पिंक कलर देती है, और एसिडिक सोल्यूशन में वो कलरलेस रहती है, कोई कलर नहीं देती है, ठीक है। व्हेन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स विद बेसिक सोल्यूशन बोथ सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और इससे हमें ये भी पता चलता है, जब हम एसिड को बेसिक सोल्यूशन में मिलाते हैं तो बोथ सोल्यूशन आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन एंड द बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन ए सूटेबल अमाउंट बोथ एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तो दोनों की नेचर जो है ख़त्म हो जाती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के बाद आप टेस्ट ट्यूब को छुओ, टच करो, तो आप देखो कि वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो गई। हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस। तो आप देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट भी निकलती है, और द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर, राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और ये जो हीट निकलती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सोल्यूशन होता है उसका जो है टेम्परेचर बनाती है, जो मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सॉल्ट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सॉल्ट। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस बनता है, जो भी सब्सटेंस बनते हैं उनको हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो इस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनते हैं, पानी बनता है, और हीट इवॉल्व होती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस, तो क्या बनेगा, एरो लगा के हम लिखेंगे सॉल्ट और वाटर बनेगा, और हीट इज इवॉल्व। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, है ना। तो इस रिएक्शन का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है और वाटर मिलता है।
तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। हमने देखा कि किस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर काम करते हैं, चाइना-रोज इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, फिनोल्फिन से हम किस तरीके से सॉल्यूशन के एसिडिक बेसिक नेचर को पता लगा सकते हैं, किस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी पता लगा सकते हैं फिनोल्फिन से, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से हमने देखा कि इसमें हीट का इवोल्यूशन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम हमारी जो डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।